यह दुख भी हो रहा है कि बिहार की अधिकांश मतलब जितनी नदियां हैं छोटी से बड़ी में सबकी हालत बहुत खराब है। देखिए बिहार दिवस है 22 मार्च और आज जल दिवस भी है संयोग से। 22 मार्च जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं दुनिया में। तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, एक तरफ 22 मार्च को बिहार दिवस का गौरव, दूसरी तरफ यह जो जल दिवस है, लगभग बिहार में 150 जो नदियां हैं वो सूचीबद्ध नदियों की संख्या 150 है, 150, जिसमें से 1/4 नदियां सूख चुकी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कितनी नदियों के नाम गिना है, जैसे मोतिहारी में धनौती, बेतिया में चंद्रावत, सीतामढ़ी में लखनदेई, मुजफ्फरपुर की नून नदी, मधुबनी में जीवछ नदी, ऐसी कितनी सारी नदियां जो बीते दशकों में सूख गई हैं। बागमती और कमला की धाराएं भी, सदा नीरा कही जाने वाली गंडक नदी की धाराएं बहुत क्षीण पड़ चुकी है। बिहार में एक ऐसी भी नदी है अनूठी जो आप हम सब जानते हैं, फल्गु नदी, वो रेत की नदी। आप जब जाएंगे ऊपर रेत ही रेत है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा खोदेंगे, अपने हाथ से थोड़ा सा बालुका वो हटाएंगे, थोड़ी बालुका थोड़ा रेत, तो पानी निकलने लगेगी। यह भी है कि बिहार के लोगों की पूरी शख्सियत में भी ये बात है। ऊपर से लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोग थोड़े कड़े जबान के होते हैं, राफ साफ होते हैं, लेकिन अंदर जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर के रेत को हटाएंगे ना, तो जल ही जल निकलेगा। और वह उतना ही कोमल, वह उतना ही भावुक, वह उतना ही संवेदनशील। लेकिन मुझे आज बिहार दिवस के संग इस जल दिवस पर यह कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि चाहे कमला हो, चाहे सदा नीरा गंडक हो, चाहे बागमती हो, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि क्षीण धाराएं, बहुत पतली धाराएं रह गई है। मुझे अफसोस यह लगता है कि भोजपुर में सोन नदी के तटों पे आप घूम चुके हैं। सोन का तट एक बड़े इतिहास को समेटे हुए है। मानव सभ्यता का जितना जो इतिहास है वो नदियों के किनारे से ही चलता है। गंगा नदी बहती है पटना में, अब आप देखेंगे तो आंसू आएगा, क्योंकि छात्र जीवन में जो लोग लहराती हुई गंगा को महेंद्रू के पास देख चुके हैं, गंगा नहीं है, गंगा अपनी धारा छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। क्यों नदियां सूख रही हैं? क्यों नदियां उदास हो रही हैं? एक नदी का सूखना मानव सभ्यता का सूखना है। 1/4 नदी बिहार में सूख चुकी है, 1/4 नदियां। कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ हम सब की उपेक्षा, और कुछ कई जगह गांव में जो हम लोग जिसको छोटा छोटा, जो बंगाल में उसको कुकुर कहते हैं, तो हम लोग क्या बिहार में जैसे डबरा कहते हैं, छोटा छोटा कुकुर जैसा, या छोटे छोटे पोखरे जो पहले होते थे, वो सब भर भरा करके उस पे आबादी बस चुकी है। यह एक अफसोस की बात है। इस पर बिहार वासियों को सोचना चाहिए गांव गांव में कि हम घर बसा लेंगे, लेकिन हम नदियों को कैसे कायम करेंगे? हम उन पोखरों को जिनको हम भर रहे हैं, जो पोखरे कभी कितनी हमारे वहां पशु पक्षी मवेशी सब आके, मनुष्य स्नान करते थे, जल पीते थे, आज वो सारे पोखरे भर चुके हैं। या तो बाढ़ के सिल्ट से वो भर गया है, या फिर लोगों ने मिट्टी भर भर के धीरे धीरे उस पे घर बना दिया है। तो सूखती हुई नदियां, सूखते हुए पोखरे। और निर्भय जी, आप स्मरण करें कि एक समय था जब कुएं का कंसेप्ट था, कुएं से लोग बाल्टी से जल लेकर के वो पीते थे, साफ सुथरा कुआं रहता था। कुआं तो गायब हो गया, कुएं की अवधारणा समाप्त हो गई। और अब जहां जहां कुआं, जैसे हमारे गांव में भी कुआं है, उसमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। कुआं का मतलब हो गया है एक डस्टबिन। कुआं भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, उसका शीतल जल था, उसको हम लोगों ने नष्ट किया है। तो एक बहुत गंभीर बात है
कि जिस पर हम सबको आज बिहार दिवस, सहजल दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, गहरे चिंतन करने की जरूरत है कि हम हमारी जो नदियां 150 सूचीबद्ध, सरकार द्वारा सूचीबद्ध, तो हमारे आपके द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ने, पूरी सिस्टम ने सूचीबद्ध करके रखा है, उसमें 1/4 नदियां सूख गई हैं। नदियों के सूखने का मतलब है निर्भय जी, कृषि का प्रभावित हो। नदियों के सूखने का मतलब है हमारे पेयजल का प्रभावित होना। पोखरों के सूखने का मतलब है हमारा मछली, मखान, सब कुछ नष्ट होता चला जाना। मछलियों, ये जलकर कितना सारा अधिक होता था, मछलियां बिहार की बाहर बाहर जाती थी, लेकिन अब आंध्र की मछलियों से बिहार का बाजार भरा हुआ रहता है। पहले हम बाहर लोगों को सारे देश में मछलियां भेजते थे, अब हमें मछलियों की जरूरत पड़ गई का सूख। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मसला है, और मैं समझता हूं सिर्फ शासन और सत्ता को ही नहीं, हम सब, हर बिहार के एक एक व्यक्ति को, नागरिक को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम जल को कैसे बचाएं, हम नदियों को कैसे बचाएं, हम कैसे अपनी पूरी कृषि व्यवस्था को बचाएं, क्योंकि हम जल संरक्षण की व्यवस्था बिहार में नहीं है। जो एक कंसेप्ट आया है कि जल, जो हम लोगों का कभी बहुत बाढ़, कभी सूखा, कभी कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कभी कोई पानी के लिए डूब रहा है। अगर जल संरक्षण की एक समुचित व्यवस्था बिहार में विकसित हो, तो मैं समझता हूं कि जो कृषि प्रधान प्रदेश झारखंड कटने के बाद जो बिहार कहा जाता है, वह छोटा सा डेनमार्क का उदाहरण, डेनमार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वह बिहार की राजधानी पटना के बराबर। और डेनमार्क के बारे में हम लोग, निर्मय जी, बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह दुग्ध उत्पादन में विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। तो अगर एक नन्हा सा मुल्क डेनमार्क आज दशकों से एक झंडा गाड़े हुए है, हमारे यहाँ जो शीत क्रांति, श्वेत क्रांति जो हुई, दूध, अगर हम लोगों की वो क्षमता है, हम लोग सारे भारत को दुग्ध उत्पादन मुहैया कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद आप स्मरण करें, क्या गजब, छोटी सी गुठली और कितना गुदा, इतना गजब का रसीला। लेकिन शाही लीची खत्म हो रही है, शाही लीची को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर कहता हूं, इसमें सरकार की जो भूमिका है, या फिर प्रतिबंधित कर दे कि ये शाही लीची के लिए अनुकूल मिट्टी है, इस इलाके में मकान का निर्माण नहीं कराए। लेकिन आप जाएं मुजफ्फरपुर, अधिकांश जगह वो खेत, वो ऑर्चार्ड, वो बगीचे, जहां शाही लीची का बागान हुआ करता था बड़ा बड़ा, वहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। पटना की बात ले, आप पटना के रहने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं कि दीघा में जो मालदा होता है, आप कंकड़बाग में वैसा आम, उस क्वालिटी का आम नहीं संभव है आप वैसा उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। वो तासीर दीघा की मिट्टी में ही है। लेकिन आप दीघा जाकर देखें, दीघा का मालदा, यूं बड़ा बड़ा मालदा, अनयूजुअली, मतलब वो आप अगर 1 से 2 आम खा लें तो आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप जाएं दीघा देखें, दीघा का मालदा का बागान जिन जिन जगहों पे बड़ा बड़ा सा था, वो सिकुड़ चुका है, वहां बिल्डिंग्स बन गई। मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या जो फल के उत्पादन के लिए जो हम लोग हॉर्टिकल्चर वगैरह का जो देख करते हैं, क्यों नहीं सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जाए कि ये विशेष रूप से मालदा आम उत्पादन का इलाका है, यहाँ भवन आप नहीं बना सकते। ये शाही लीची के उत्पादन का इलाका है मुजफ्फरपुर का, यहाँ आप निर्माण नहीं कर सकते। कि गांव में जो पोखरों को भर देगा, उसको जेल की सजा होगी। क्या सिर्फ हत्या करना ही, करने से ही कोई जेल जाएगा? क्या डाका डालना ही एक जेल जाने की वजह बन सकती है? पोखरों को भरने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो धड़ल्ले से हो रहा है।
चाहे वो हाजीपुर का केला हो, चाहे वो दीघा का मालदा हो, शाही लीची हो, हम सब, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। देखिए आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। सुंदर दिन इस मायने में है कि बिहार दिवस है, यानी हम लोगों के मुंह मीठा करने का दिन है जी। बिहार सारे भारतवासियों को आज चाहता है कि वह अब बाढ़ की लाई, सिलाव का खाजा, गया का तिलकुट, अनरसा, उदवंत नगर की बिलग्रामी, सीतामढ़ी की बालूशाही, फिर मालपुआ, पिट्ठा, मनेर का लिट्टी, लड्डू, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। आज हम ये तो वर्चुअल अभी युग 2.5 वर्षों से जो है कोरोना में हम लोग सारी चीजें वर्चुअली कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली ही सारी दुनिया को आज बिहार दिवस के अवसर पर, और मौका लगा तो बाकायदे हम ये सब बालूशाही से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर बिलग्रामी, उदवंत नगर की, यानी क्या कमाल। तो मनेर के लड्डू की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और पानी की तासीर जिसको कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जिन दिनों माया मैगजीन में था, तो कभी कभी कुछ स्टोरीज का फाका पड़ता था कि उस पखवाड़े में कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा नहीं हुआ रहता था या कोई घटना। तो ऐसा ही एक पीरियड था। तो मैं सोचा, मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार की। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमेशा बिहार में रक्तपात, कत्लेआम, अपहरण की कथा तो लिखी ही जाती है। इस बार मैं बिहार की मिठाइयों पर एक, अरे भाई बिहार को सिर्फ कड़वा मत समझो, बिहार बहुत मीठा भी है। तो मैं जब सूची बनाने लगा, तो जैसा कि मैंने जिन जिन मिठाइयों का, मिष्ठानों का जिक्र किया है आपसे, तो इस क्रम में मैंने कई लोगों से बात की। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ बिहार। उसमें किसी ने कहा कि भाई एक आदमी पूछने आया, वो बिहार से बाहर का था, तो पटना में किसी काम से आया था, रुका था, तो वो कहीं गया किसी स्वीट कॉर्नर पे, मिठाई की दुकान पे, कहा कि राबड़ी है क्या? तो उस मिठाई के दुकानदार ने कहा वो सेक्रेटेरिएट में मिलेगी। तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी। तो दुकानदार ने कहा राबड़ी सेक्रेटेरिएट में मिलती है, मिठाई की दुकान पे नहीं। तो ऐसा तो फिर मैंने सिलाव का खाजा, उदवंत नगर का की बिलग्रामी, सब में मैंने कि उसका वो कैसे बना, उसका इतिहास। जैसे नहीं हम लोग अभी रसगुल्ला को लेकर के बंगाल और उड़ीसा में संग्राम छिड़ गया कि भाई हमने बनाया तो हमने बनाया। तो मनेर का लड्डू, वो क्या मतलब, वो समझिए कि मक्खन लड्डू है एकदम, इतना मुंह में डालिए वो घुल जाएगा। बचपन में जो हम लोग हवा मिठाई खाते थे, वो समझिए हवा मिठाई का एक भाई है, इतना कोमल, इतना इतना छोटा छोटा, इतना बढ़िया। तो मनेर में गया कवर करने के लिए, तो वहां एक सुरेश भाई थे, शायद आपको स्मरण भी हो। सुरेश भाई एक मिनी अप्पू थे अपने आप में, मतलब हम समझते हैं 150-200 केजी के वजन वाले सुरेश भाई थे। और सिफत क्या थी, सुरेश भाई फिल्मों में भी गए थे हास्य अभिनेता का काम करने के लिए, और सिफत थी कि सुरेश भाई स्कूटर ही चलाते थे। मतलब वो स्कूटर बेचारा, उसका सारा चक्का लगता था कि सड़क के नीचे घुस जाएगा। तो सुरेश भाई से खैर वो छोड़िए, बड़े अलमस्त आदमी थे सुरेश भाई। तो मैं, और वहां मनेर स्वीट्स जो सबसे बड़ा है, तो उसके वो मालिक थे। उसकी एक शाखा पटना के मौर्या लोग में भी उन लोगों की। तो है, सुरेश भाई से मैं मिलने गया मनेर, तो मैंने सुरेश भाई से कहा कि सुरेश भाई, ये मनेर का जो लड्डू आप बनाते हैं, जिसकी शाखा पटना अशोक, ये इसमें मौर्या लोग में भी, तो अगर हम मनेर का सारा के लड्डू का सारा कुछ मटेरियल अगर हम पटना में कंकड़बाग में, या पटना में जो आप जहां आपका मौर्य लोग है, वहीं ले जाकर के अगर बनाए, तो क्या वैसा लड्डू बन पाएगा? सुरेश भाई ने कहा देखिए, हम मौर्य लोग में भी जो अपने ब्रांच में लड्डू आप लोग खरीदते हैं, वो मनेर का बना हुआ लड्डू होता है। वो पटना में हम लोग नहीं बनाते हैं लड्डू, क्योंकि पटना से मनेर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम लोग पूरा माल तैयार करवा करके तब पटना हम लोग भेजते हैं गाड़ी से। तो मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि मनेर में ही बनवाते हैं? तो सुरेश भाई ने मुस्कुरा के कहा, ये आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन बाकी मटेरियल अपनी जगह है,
आप सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीनी का उपयोग करिए, बाकी चीजें उपयोग करिए, लेकिन मनेर के पानी का जादू है कि उसमें जो बनी चाशनी होती है, उससे जो लड्डू तैयार होता है, वो कमाल दुनिया के किसी कोने में हम सेम मटेरियल लेके भी नहीं कर सकते।